चंद्रमा नक्षत्रों के राजा, सौंदर्य का स्रोत और अमृत कलाओं से युक्त एक दिव्य देवता। प्रजापति दक्ष की 27 कन्याएं, उनमें से कोई तेज थी, कोई शांत थी और कोई रहस्यमयी। ये सभी नक्षत्रों का प्रतीक है और उनका विवाह हुआ चंद्रदेव से। परंतु 27 में से एक थी रोहिणी, जिनके सौंदर्य और मधुर भाव ने चंद्रमा का मन बांध लिया था। चंद्रदेव केवल उन्हीं के साथ समय बिताने लगे। बाकी की कन्याएं जो उनकी पत्नी के रूप में थीं, उपेक्षा की अग्नि में जलने लगी। आहत हृदयों के साथ वे पहुंची अपने पिता दक्ष के पास और कह दिया, पिता, चंद्र हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, हमें त्याग दिया है। दक्ष को यह अपमान सहन नहीं हुआ और क्रोधित होकर के उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे डाला कि तुम्हारा तेज क्षीण होगा और कलाएं विलीन हो जाएंगी, तुम कांतिहीन हो जाओगे। और फिर चंद्रमा के जीवन से प्रकाश धीरे धीरे जाने लगा। उनका मन भी उसी क्षण अंधकार से भर गया। भयभीत चंद्रमा रोते हुए पहुंचे महादेव शिव की शरण में। गिरते हुए कांपते हुए उन्होंने हिमालय की पर्वतीय कंदराओं में तप किया। हे नीलकंठ, आशुतोष, आप ही तो हैं जो मृत्यु काल में अमृत बनते हैं। मुझे मेरी कांति लौटा दीजिए, मैं नष्ट हो रहा हूँ। शिव जो करुणा के सागर हैं, उन्होंने चंद्रमा की पीड़ा को देखा, नक्षत्र कन्याओं का अपमान भी याद रखा और फिर वो हुआ जो इतिहास नहीं आध्यात्म बन गया। शिव जी बोले, हे सोम, तुम्हारा पतन ही तुम्हारा उत्थान बनेगा। अब तुम 15 दिन घटोगे और 15 दिन बढ़ोगे। यह चक्र तुम्हारी अमरता बनेगा। तुम्हारी कलाएं समय की तरह चलेंगी और मैं तुम्हें अपने मस्तक पर धारण करूंगा। जैसे करुणा अपने अपराधी को माफ करके अपना लेती है, वही किया शिव जी ने। चंद्रमा पुनः प्रकाशित हुए शिव की कृपा से समय के सबसे सुंदर चक्र के रूप में घटते बढ़ते लेकिन अमर हुए। जहाँ चंद्र ने तप किया वही बना सोमनाथ मंदिर। न केवल भारत का एक ज्योतिर्लिंग, बल्कि ऐसा एक स्थान जहाँ करुणा ने श्राप को वरदान दिया था। इसीलिए जब भी चंद्रमा घटता है, मन दुखी हो तो शिव जी को याद किया जाता है।